नमस्कार, परिवर्तन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में डॉक्टर अरुण कुमार ने विश्व संगीत दिवस के मानने के कारणों को लेकर जानकारी दिया है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। वर्ल्ड म्यूजिक डे। जीवन का आनंद है संगीत। जाने इस खास दिवस का इतिहास और महत्व। संगीत क्या है? किसी के लिए साधना तो किसी के लिए साधन, किसी के लिए आनंद तो किसी के लिए पूरा जीवन। कठिन समय में किसी के लिए जीने का हौसला तो बुरे दौर में किसी की ताकत और राहत। संगीत किसी के लिए नवसृजन है तो किसी के लिए अनुशासन। दरअसल संगीत एक ऐसा माध्यम है जो हमारे जीवन में कई मोड़ पर हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। यह हमारी आत्मा का उन्नयन करता है और शरीर की कई बीमारियों का इलाज भी करता है। विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे, संगीत को ही समर्पित दिवस होता है। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे का इतिहास क्या है और इस खास दिन का महत्व क्या है। हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में संगीत दिवस मनाया जाता है। संयोग से इसी तारीख को योग दिवस भी होता है। जानकारों के मुताबिक संगीत भी एक तरह का योग है। योग की ही तरह यह भी एक साधना है। संगीत हमें खुश रखता है, हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ शारीरिक स्वास्थ्य को भी ठीक रखता है। यह हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बनाए रखता है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में संगीत हमें सुकून पहुंचाता है। संगीत अकेलेपन का भी साथी है। कई बार जीवन में जब हम तनाव या चिंता से गुजर रहे हों तो संगीत हमें राहत पहुंचाता है और डिप्रेशन में जाने से बचाता है। मानसिक शांति के लिए संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम कोई गीत ना भी सुने तो सुबह से लेकर रात तक प्रकृति हमें अपना संगीत सुना रही होती है। सुबह मध्यम हवाओं में से एक संगीत होता है। चिड़ियों की चहचहाहट, पेड़ों की पत्तों की सरसराहट प्रकृति का संगीत ही तो है। फिर ढलती सांझ के साथ बछिया को देख गायों के रंभाने में और अपने घोंसलों में लौटते पक्षियों के चहकने में हमें प्रकृति का संगीत ही तो सुनाई देता है। विश्व संगीत दिवस का इतिहास। विश्व संगीत दिवस की शुरुआत साल 1982 में 21 जून को ही दिन फ्रांस में हुई थी। संगीत दिवस को दुनिया में फेटे डी ला म्यूजिक के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांस में संगीत की दीवानगी लोगों पर इस कदर चढ़ी कि उस समय के तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री ने संगीत दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इस खास दिवस पर दुनिया भर के बड़े कलाकार कार्यक्रम प्रस्तुत करते और गाना गाने या परफॉर्म करने के पैसे नहीं लेते। इस खास दिवस पर दुनिया भर में संगीत कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। खबरों के मुताबिक पहले संगीत दिवस के मौके पर फ्रांस के साथ 32 से ज़्यादा देश शामिल थे। इन देशों में अलग अलग जगहों पर संगीत के कार्यक्रम आयोजित हुए और पूरी रात लोगों ने जश्न मनाया। शुरुआत में कुछ ही देशों ने संगीत दिवस मनाया था, लेकिन बाद में संगीत के लिए एक खास दिन तय करने के लिए कई देश आगे आए और इस तरह दुनिया भर में बहुत सारे देशों में 21 जून को विश्व संगीत दिवस मनाया जाने लगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। ललिता कुमारी गृहिणी एवं समाज सेवी ने चयापचय वृद्धि के लिए शिमला मिर्च, नारियल तेल काफी बहुत ही उपयोगी है, इस विषय पर जानकारी दी है। तो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहिए। मेटाबॉलिज्म ही वो चीज है जिसके जरिए आपका शरीर खाने की ऊर्जा में तब्दील करता है। आपका मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा होगा, आप उतना ही जल्दी वजन घटाने में सफल होंगे। मेटाबॉलिज्म बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है कि आप ज्यादा से ज्यादा शारीरिक गतिविधियों में भाग लें। दौड़ने से लेकर व्यायाम करने तक के से जल्दी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। आइए जानते हैं कैसे आप 3 चीजों को अपने आहार में शामिल कर अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ा और अपना वजन घटा सकते हैं। शिमला मिर्च। अगर आप अपना मेटाबॉलिज्म बढ़ाना चाहते हैं तो आहार में शिमला मिर्च का इस्तेमाल करें। शिमला मिर्च में खाने में भी स्वादिष्ट होता है और आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर वजन
कम करने में भी सहायक होता है। कई शोधों में इस बात की जानकारी दी गई है कि शिमला मिर्च खाने से आपके शरीर का पाचन 50% अतिरिक्त कैलोरी बर्न होती है और वजन आसानी से घट जाता है। कॉफी, शिमला मिर्च के अलावा कॉफी से भी मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हालांकि कॉफी को सेहत के लिए उतना अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जब आप वजन घटाने की आते हैं तो कॉफी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाकर आसानी से आपका वजन कम करने में मददगार साबित होता है। कई अध्ययनों में यह बात सामने आई है कि कॉफी में मौजूद कैफीन से 11% तक मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आप हर रोज 270 मिलीग्राम कॉफी पीते हैं तो आप हर रोज 100 एक्स्ट्रा कैलोरी घटा सकते हैं। ऐसे में अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको अपने डाइट में शिमला मिर्च के साथ ही कॉफी को भी शामिल करना चाहिए। ऐसा करके आप अपना वजन घटा सकते हैं। नारियल तेल, नारियल तेल में भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो नारियल तेल को अपने आहार में शामिल करें। शोधों में ये बात सामने आई है कि हर रोज 30 मिलीग्राम नारियल तेल के उपयोग से आप अपने तोंद को घटा सकते हैं। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।